नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे हुए एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं मित्रों। जी हाँ, बहुत ही विशेष टॉपिक है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल जिनको अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाते हैं और उसमें पॉलिटिक्स में सफलता कैसे मिलती है उनको, किन योगों की वजह से वह पॉलिटिक्स में सफल होते हैं मित्रों। बहुत सारे लोगों ने हमारे राज्यों की श्रृंखला जो चल रही थी एपिसोडों में, उसमें यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए है कि किसी भी फील्ड में राजयोग कैसे बनता है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वह है राजनीति। जी हाँ मित्रों, विशेष रूप से राजयोग का जो संबंध होता है वह राजनीति से ही लगाया जाता है, जबकि राजयोग अदर फील्ड में भी होते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी या APS IAS में है, और सिर्फ राजनीति में नहीं होते, व्यापार में भी राजयोग होते हैं। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा विषय है वह है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। किस प्रकार से व्यक्ति राजनीति में जाता है, वह सक्सेस होता है, वो अपने कैरियर को जो राजनीति को अपना कैरियर बनाता है उसमें उसको सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, किन भावों की वजह से वो सफल होता है, किन ग्रहों का योग होता है, किन नक्षत्रों का, किन राशियों का, उसके बारे में हम आज आपको विशेष रूप से बताएंगे। और ये बहुत विशेष जानकारी मित्रों, और आप इसको अपनी जनपत्री में, अगर आप राजनेता हैं तो अपनी जनपत्री में उठा करके आप इसको टैली कर सकते हैं, जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि योग के बारे में। और जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या जिनको राजनीति में रुचि है, उनके लिए भी यह एपिसोड बहुत ज़रूरी है। वो उसको देखें, समझें कि जो मैं आज उनको बताने जा रहा हूँ क्या ऐसे योग उनकी कुंडली में है। और निश्चित तौर पर आप मानिए कि अगर आप राजनीति से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो 101% जो मैं बात आपको बताऊंगा वो सारे योग आपके कुंडली में होंगे। और अगर आप सफल होते हैं तो मैं सफलता के योग बताऊंगा कि किन योगों के होने से और कब आपको सफलता मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि किन वजह से व्यक्ति राजनीति करता है और राजनीति में सफल होता है। मित्रों, यह देखिए यहाँ पर हमारा एक लग्न चक्र बना हुआ है। यह लग्न चक्र है, यह कोई विशेष लग्न नहीं है, यह सिर्फ लग्न चक्र है जिसमें हमने 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये भावों को हमने यहाँ पर दर्शाया, यहाँ पर राशियों को नहीं दर्शाया हुआ। अब मित्रों बात करते हैं राजनीति। जी मित्रों, क्योंकि राजनीति का सीधा संबंध राज्य शासन प्रशासन से होता है, तो जो यहाँ पर राजनीति के कारक ग्रह बनाए गए हैं, जो राजनीति एक राजनेता को पैदा करते हैं, एक राजनेता की क्वालिटी किसी व्यक्ति में डेवलप करते हैं, तो उन ग्रहों में जो विशेष रूप से है वह है बृहस्पति, शनि और सूर्य। इन ग्रहों का अगर आप पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो इन ग्रहों का आपकी कुंडली में विशेष महत्व होगा। पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा सूर्य। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि की देवता है, शनि अनुशासन और डिसिप्लिन की देवता है, प्लस आपका सर्विस के भी वो है देवता है, और सूर्य जो है वो राज्य शासन, ये स्वयं राजा हैं जो आपके शासन या प्रशासन को दर्शाते हैं, यानी राज्य को दर्शाते हैं। तो इन ग्रहों का आपकी कुंडली में प्रबल होना या बलपूर्व अच्छे ग्रहों के मालिक, भावों के मालिक होकर के योग कारक होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जब हम राजनीति की राजनीति की बात करते हैं तो आपके बारे राजनीतिक कार्य क्षेत्र के बारे में अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 10वें स्थान को जो है विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि 10वां स्थान जो होता है मित्रों वो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, कार्य भाव होता है। और कार्य भाव जो होता है कि हम जीवन में क्या कार्य करेंगे, कौन सा कार्य हमें करना है, तो 10वां स्थान का, और 10वें स्थान में भी इसके नक्षत्रांश स्वामी का, वहाँ पर कौन सी राशि है, उसका नक्षत्रपति कौन है, इसका भी विशेष महत्व होता है। तो 10वें स्थान का जो है सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र होता है हमारा, और प्रथम स्थान जो हम स्वयं होते हैं इनका विशेष महत्व होता है। द्वितीय यहाँ पर जो विशेष भाव बताए गए हैं, पहले तो 10वां स्थान हो गया, तो उसका जो अधिपति ग्रह होता है, 10वां स्थान का जो नक्षत्रांशपति होता है, जिसको हम सब लॉर्ड भी कहते हैं, तो उस ग्रह का विशेष महत्व होता है। वह ग्रह कोई भी होगा, उनमें से इन तीनों में से कोई एक ग्रह का होना उसमें जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस ग्रह का
इन राशियों से सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि का संबंध होना भी जरूरी है। यानी कि जो 10वें स्थान का स्वामी होगा इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह, उसका इन राशियों से संबंध होना चाहिए, इन राशियों के स्वामी होना चाहिए, इन राशियों में उनकी सेटिंग होनी चाहिए। ऐसा योग उसकी कुंडली में होना चाहिए या होता ही है। ठीक है। इसके पश्चात मित्रों हम बात करेंगे 10वें स्थान के जो नक्षत्रांशपति है यानी सब लॉर्ड होगा, उसका आपके इन नक्षत्रों में सेटिंग होगी ही होगी 101%। ये 9 नक्षत्र मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उस 10वें स्थान से इन नक्षत्रों का विशेष संबंध होगा। या तो वो 10वें स्थान के ये नक्षत्र होंगे, या इसके जो नक्षत्रांशपति है 10वें भाव का, उसका इन नक्षत्रों से संबंध होगा। इन नक्षत्रों के स्वामी होंगे या इन नक्षत्रों में उनकी सिटिंग होगी, यानी उनकी पोजीशन नक्षत्रों पे होगी। वो कौन से 3 9 नक्षत्र हैं? वह होगा आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र। ये विशेष रूप से पॉलिटिक्स जिनका कैरियर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा होता ही है। तो 10वें स्थान का जो स्वामी होगा, नक्षत्रांश स्वामी, हम कह सकते हैं इसको नवांशपति भी कह सकते हैं, उसका सेटिंग आद्रा नक्षत्र से होगा, संबंध होगा। आद्रा नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र होता है, पुष्य नक्षत्र होगा वो शनि का नक्षत्र होता है, अश्लेषा हो गया बुध का नक्षत्र हो गया, मघा नक्षत्र हो गया, मघा जो होता है आपका केतु का नक्षत्र है, स्वाति पुनः राहु का नक्षत्र है, विशाखा है ये गुरु का नक्षत्र है, ज्येष्ठा है ये बुध का नक्षत्र है, मूल पुनः केतु का नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा जो कि फिर बुध का ही नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों से उसकी सिटिंग होगी ही होगी 100%। और अगर ऐसा होता है तो आप जो भी आप जिस व्यक्ति कुंडली में से योग होंगे, वह व्यक्ति जो है राजनीति को अपना कैरियर के रूप में चुनेगा। यह एक कन्फर्म बात है। अब इसके बाद राजनीति के कैरियर चुन तो लेना अच्छी बात है, राजनीति को एक एज ए कैरियर चुनना अच्छी बात है, किंतु राजनीति में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, फेल्यूर मिलेगा, है ना, या फिर आप सिर्फ लगे रहेंगे, तो ये मैटर ये करता है। तो अब हम बात करेंगे राजनीति में सफलता कैसे होती है। राजनीति में सफलता के लिए मित्रों आपको जो है कुंडली में कुछ विशेष भावों का विशेष महत्व है। वह भाव कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। प्रथम भाव मित्रों, प्रथम भाव यानी लग्न भाव। लग्न भाव मतलब हमारा शरीर भाव, यानी हम स्वयं, उसको बहुत महत्व है। क्योंकि एक राजनेता एज ए राजनेता वो जब तक सेल्फिश नहीं होगा, मतलब सेल्फ के लिए नहीं सोचेगा ना, साम दाम दंड भेद एनीथिंग, सेल्फ मतलब स्वयं के लिए उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सामाजिक, तो अगर आप सेल्फ के लिए सोचेंगे तो आप राजनेता बन नहीं सकते, आप किसी पद पे पदासीन नहीं हो सकते। तो राजनीति में आपको 3 तिकड़म लगाना पड़ेगा, तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, यानी सेल्फ के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए प्रथम भाव का होना, स्वयं का होना, स्वयं के बारे में सोचना वह जरूरी है। इसलिए प्रथम भाव का महत्व सर्वप्रथम। द्वितीय भाव का महत्व, द्वितीय भाव का महत्व बहुत जरूरी है। तो उसका महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो द्वितीय भाव होता है वह वाणी का भाव होता है। वाणी का भाव में होता है आपको वाणी, राजनेता क्या करते हैं मित्रों, वाणी बोलते हैं, उनकी बोलने की क्षमता अद्भुत होनी चाहिए, इतने अच्छा बोलना चाहिए, लोग लुभावन होना चाहिए, ताकि सहज ही लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो द्वितीय भाव का महत्व, द्वितीय भाव का संबंध जो है मित्रों वो धन से भी है, यानी रुपए से। अगर आपके पास धन है तो आप देखिए राजनीति के लिए धन की इतनी आवश्यकता है। अगर आप धन नहीं है तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता होने के बाद भी आपका महत्व निराधीन है। तो द्वितीय भाव का संबंध इस उद्देश्य से भी हो सकता है। तीसरा होता है आपका छठा स्थान। छठे स्थान का भी महत्व है। छठा स्थान कंपटीशन का भाव होता है मित्रों। छठा होता है रिपु स्थान भी होता है मित्रों। जब आप राजनीति में जाएंगे तो आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, तो आपके छठे भाव और छठे भाव के अधिपतियों का बलि होना बहुत जरूरी है। तभी आप राजनीति में जब चुनाव लड़ेंगे, आप निर्वाचित होकर आएंगे, तो आपको कंपटीशन होगा किसी से, और उस कंपटीशन में आप विजयी होंगे। और विजयी कब होंगे, जब आपका छठा भाव आपके जन्मपत्री में स्ट्रांग होगा, यानी मजबूत होगा, यह छठा भाव। इसके बाद आते हैं नवम भाव। इसके बाद नवम भाव जो होता है मित्रों, ये सोशल सर्विस का भाव होता है मित्रों। यह ज्ञान का भी भाव होता है या आध्यात्म का भी भाव होता है, और विशेष रूप से जो होता है सोशल रिलेशनशिप का भाव होता है। सामाजिक जो हमारे क्या संबंध होते हैं उनका भाव होता है। तो अगर हम
सोशली किसी लोगों से कनेक्टेड नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं लोगों से कनेक्ट होने की, संपर्क साधने की, व्यवहार बनाने की, तो हम एक राजनेता हो ही नहीं सकते। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा हो गया सोशल। नवम भाव जो होता है मित्र भाग्य स्थान भी कहलाता है। तो दूसरा स्थान भाग्य। तो अगर हम भाग्यशाली नहीं हैं तो भी हम राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तो पहले दो चीज़ें हो गई आपकी, एक आपको सोशल जो है इन्वायरमेंट प्रदान करता है नवम भाव, ये आपको सोशल बनाता है, सोशल पर्सन बनाता है, और दूसरा आपको भाग्य से सपोर्ट दिलवाता है। तो नवमें भाव का भी बलवान या महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है, नवमा भाव और नव भावेस्पति जो भी ग्रह होंगे उनका। इसके बाद आता है दसम भाव। दसम भाव जो होता है मित्रों वो हमारे कर्म का भाव होता है, राज्य, सत्ता, शासन और अधिकार का भाव होता है मित्रों। सारा खेल दसवें भाव से ही शुरू होता है मित्रों। दसम भाव का ही संबंध इन सभी भावों से होना चाहिए। दसम भाव का जो भावाधिपति होगा वह उनका इंटरलिंक कनेक्शन इन भावों से होना चाहिए, और इन भावों का अपने अपने भावाधिपतियों का बलवान होना चाहिए। और इसके बाद होता है आपका दसम भाव के बाद मित्रों आपका एकादश भाव। एकादश भाव होता है हमारी इच्छा का, हमारे डिजायर का, हमारे जो है भाई बंधु बांधवों का, हमारे दोस्त यारों का, और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी जो इंटरनल जो हमारी इच्छा होती है, हमारे डिज़ायर का। तो हम जब आपने कभी कोई चुनाव लड़ेंगे और हमारी सफलता का, हमारे लाभ का भाव है, तो हम अगर 10-11वें स्थान अगर मजबूत नहीं होगा तो पहली बात तो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होनी। मतलब हम अगर सफलता चाहते हो तो हम सफल नहीं होंगे, हमको लाभ नहीं होगा। हम कोई कार्य करेंगे तो हमको उसका प्रतिफल, जो हम कार्य करेंगे उसका प्रतिफल हमको उचित नहीं मिलता है, और हमारी डिज़ायर जो है अधूरी रह जाती है। तो 11वां स्थान होता है डिज़ायर का हमारे, और हमारे किए गए कार्यों के प्रतिफल का। 11वां स्थान का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया एकादश स्थान। तो इन भावों का संबंध जो, जब ये सारे भाव, ये 6 के 6 भाव अगर हमारे कुंडली में, इनके भावाधिपति और ये भाव अगर मजबूत होते हैं तो जिस भी व्यक्ति कुंडली में ऐसे योग होते हैं, यानी दसम स्थान में इन राशियों का होना, सिंह, तुला, एकादश, वृश्चिक, मकर राशि, दसम स्थान के जो नक्षत्राधिपति सब लॉर्ड है उनका इन नक्षत्रों में होना, और प्लस यही जो होंगे नक्षत्र अधिपति जो होंगे ग्रह कौन से, बृहस्पति, शनि और सूर्य का उस कुंडली में बलवान होना, प्लस इन 6 भावों का अपने अपने स्थान पे बलवान होना और मजबूत होना अगर है तो आप निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे और सफल राजनेता होंगे। 101% आप राजनेता होंगे और बहुत सफल राजनेता होंगे अगर यह योग आपकी कुंडली में बनते हैं। प्लस मित्रों इसकी जो भी ग्रह दशा आपकी, और ये कब फलित होगा, यह कब फल आपको मिलेंगे, इसका आपको जवाब मिलेगा आपकी महादशा से मित्रों। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जब आपके कुंडली में दसम घर से जुड़े हुए ग्रह का आपकी महादशा आ जाए मित्रों, और वह दसम घर का जो सब लॉर्ड अधिपति ग्रह है वह इन भावों से कहीं न कहीं कनेक्टेड हो और यह भाव अपने अपने स्थान पे मजबूत में हो, तो जैसे ही उन ग्रहों की महादशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा आपकी आएगी और आप उस वक्त अगर चुनाव लड़ते हैं किसी प्रकार से, तो 100% जो है आपको सफलता के योग आपके बन जाते हैं और आप एक निर्वाचित जो होता है प्रक्रिया उसमें आप विजयी हो जाते हैं। तो इसका होना अति आवश्यक है। तो यह मित्रों है राजनीति के ऊपर आज का विषय जो हमारा था, उसमें हमने डिटेल में बात की कि राजनीति कैसे होते हैं, कैसे योग बनते हैं, कौन सी राशि, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र और किन किन भावों से राजनीति में योग बनते हैं, उसमें सफलता के योग बनते हैं। अब राजनीति में जो विफलता वाले योग हैं कि राजनीति में तो आप जाते हैं मित्रों लेकिन राजनीति में आप सफल नहीं हो पाते, तो असफलता के भी योग हैं कि अगर 10वें स्थान का जो सब लॉर्ड है अगर वो 5वां, 8वां और 12वां इन भावों को अगर वो कनेक्ट करता है, कौन कौन से भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 10वें घर का संबंध इन भावों से अगर बनता है तो वह व्यक्ति बाकी चीज़ों के होने के बावजूद भी राजनीति में वह जाता तो है कि यह सिंह राशि हो गई, यहाँ पर तुला वृश्चिक राशि हो गई, आर्द्रा नक्षत्र में आपके अधिपति बैठे हुए हैं, यह ग्रह भी बलवान है, किंतु अगर 10वें स्थान के नक्षत्रपति और नक्षत्रांशपति का संबंध 5वें, 8वें, 12वें से हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को जो होता है राजनीति में
असफलता के योग बनते हैं। वह राजनीति करते तो हैं किंतु उनको सफलता हाथ नहीं लगती मुझे। तो यह राजनीति में सफलता और असफलता के योग के संबंध में आज का विषय था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव दीजिए। आपको अपनी जन्मपत्री के बारे में, अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल करियर के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, या आपके धर्म के संबंध में, या आपके विवाह के संबंध में, या आपके एजुकेशन के संबंध में, या विदेश यात्रा के संबंध में, किसी प्रकार की कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझसे मेरे इस वीडियो पे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कन्वर्सेशन करके अपनी कुंडली लिखवा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।